हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रभु, आज आपने पहली बार अपने दिव्य चरण मेरे वक्ष पर रखे हैं। आज मैं धन्य हो गई। आज तक आप पालने में या माता की गोद में अथवा अपने महल में ही घूमते रहे हैं। मेरे वक्ष को तो आज पहली बार इन चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त हुआ है। मैं धन्य हो गई प्रभु। आज आपने मुझ पर कृपा की है तो आनंद के मारे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तुम्हारी धरती पर साधु भी विचरते हैं और महापापी भी अपने क्रूर चरण धरती पर रखकर चलते हैं। तेरी ये मिट्टी इतनी पवित्र है, इससे अच्छी भेंट मेरे लिए और क्या होगी। मैं इसे ही नैवेद्य समझकर स्वीकार करता हूं। हाय हाय, कान्हा तो मिट्टी खा रहा है। यशोदा यशोदा, तेरा लाला मिट्टी खा रहा है। छी छी, कैसी मोहिनी मूरत बना रखी है। देख लल्ला, कितनी मिट्टी मुंह में लगा रखी है। हाँ, छी छी। अरे बाहर क्या साफ कर रही है? मुंह के अंदर देख, इतना बड़ा मिट्टी का गोला खाया है। खोल मुंह। यहाँ बैठो। अब चुपचाप यहीं बैठे रहना। मैया स्नान करके अभी आती है। यशोदा, आज लल्ला को पहली बार घाट पे ले आई। क्या करूं कौशल्या, ये अब अकेला घर में छोड़ने के योग्य नहीं रह गया। जाने कौन सा तूफान मचा दे। देख कान्हा, तू चुपचाप यहाँ बैठना। मैया स्नान करके जल्दी ही वापस आती है। अच्छा? प्रभु, अपनी दासी पृथ्वी का प्रणाम स्वीकार करें। प्रभु, आज आपने पहली बार अपने दिव्य चरण मेरे वक्ष पर रखे हैं। आज मैं धन्य हो गई। आज तक आप पालने में या माता की गोद में अथवा अपने महल में ही घूमते रहे हैं। मेरे वक्ष को तो आज पहली बार इन चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त हुआ है। मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई। आज आपने मुझ पर कृपा की है तो आनंद के मारे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। मेरे पास तो केवल मिट्टी और कंकड़ ही है। मैं आपको क्या भेंट करूं? हे पृथ्वी माता, सारे विश्व में तुम जैसा क्षमाशील कोई नहीं। तुम्हारी धरती पर साधु भी विचरते हैं और महापापी भी अपने क्रूर चरण धरती पर रखकर चलते हैं। कुछ लोग तुम्हारी धरती पर पुण्य कर्मों के फूल खिलाते हैं और कुछ तेरे धरती पर पाप का लहू भी बहाते हैं। परंतु तुम सबको सहन करती हो, सबको अपनी गोद में धारण करती हो, अपना सीना फाड़कर सबके लिए अन्न देती हो, सबका भरण पोषण करती हो। मां की भांति अपने सब अच्छे बुरे बालकों का कल्याण ही करती हो, किसी का अहित नहीं करती। इसलिए मां, तेरी ये मिट्टी इतनी पवित्र है, इससे अच्छी भेंट मेरे लिए और क्या होगी।
तेरी मिट्टी में तो अमृत जैसा स्वाद है मां, अमृत जैसा। मैं इसे ही नैवेद्य समझकर स्वीकार करता हूं। हाय हाय, कान्हा तो मिट्टी खा रहा है। यशोदा यशोदा, तेरा लाला मिट्टी खा रहा है। हाय भैया, छी छी, कैसी मोहनी मूरत बना रखी है। देख लल्ला, कितनी मिट्टी मुंह में लगा रखी है। हाँ, छी छी। अरे बाहर क्या साफ कर रही है? मुंह के अंदर देख, इतना बड़ा मिट्टी का गोला खाया है। तू माखन खाने नहीं देगी तो क्या करेगा बेचारा? मिट्टी को ही माखन समझकर खा गया होगा। अच्छा, मिट्टी को माखन समझकर खा गया। तुझे मिट्टी और माखन की पहचान नहीं? दिखा, मुंह में कितनी मिट्टी है। मुंह खोल, खोल मुंह। मिट्टी नहीं खाई, झूठे। खोल मुंह, दिखा मुझे, खोल। यशोदा, माया के आवरण से बाहर निकलो और अपने आत्म रूप में स्थित होकर हमारी ये अद्भुत चमत्कारी लीला देखो। यशोदा, तुम्हारी पूर्व जन्म की घोर तपस्या के फलस्वरूप इस समय हमारे और हमारी सृष्टि के उस विराट स्वरूप के दर्शन तुम्हें हुए हैं जो आज तक किसी मानव को दृष्टिगोचर नहीं हुए। तुम पर अनन्य कृपा करके हमने तुम्हें अपने उस वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराया है जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं। हे परमेश्वर, हे विधाता की विधाता, आप बुद्धि और ज्ञान से परे हैं। मैं अब तक आप अंतर्यामी को भूल से अपना पुत्र मानकर मोह जाल में आपको बांधने का प्रयास करती रही। उस भूल के लिए मुझे क्षमा करें, क्षमा करें भगवान। ज्ञान से आपको पा सकना कठिन है, इसलिए आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान करें। तथास्तु। हे देवी, तुम अपनी मातृभाव की भक्ति से ही अंत में हमें प्राप्त कर लोगी। अतः ये मां बेटे का खेल, ये लौकिक लीला ही तुम्हारी साधना है। इस खेल को मां की पवित्र और संपूर्ण भावना के साथ खेलती रहो।
इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। प्रभु की असीम कृपा के कारण तुम्हें जो दिव्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस पर अब मैं अपनी माया का पर्दा डालने जा रही हूं। वो परम ज्ञान अब तुम्हारे शेष जीवन में तुम्हारी आत्मा की गहराई में सुषुप्त अवस्था में स्थिर रहेगा, वो प्रकट नहीं होगा। ये क्या लीला है नाथ? आपने यशोदा मैया को ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया और उधर योग माया ने फिर उस ज्ञान पर मोह का पर्दा डाल दिया। उस बिचारी के साथ इस प्रकार खेल क्यों रही है आपकी माया? राधे, माया की ऐसी शक्ति नहीं कि वो हमारे भक्तों के साथ खेल सके। ये सब हमारी इच्छा से हो रहा है। क्यों? देखो, कोटि जन्मों की तपस्या और पुण्यों के कारण यशोदा को हमारी माता बनकर हमारे बाल लीला का आनंद पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माता के वात्सल्य का ऋण चुकाने के लिए अपनी सृष्टि का ये विराट स्वरूप जो आज हमने यशोदा मैया को दिखाया है, आज तक इस धरती के किसी मानव को नहीं दिखाया। ये ऋण चुकाना हमारा धर्म था, परंतु इस ज्ञान से उनकी मातृ लीला का आनंद उनसे न छिन जाए, इसलिए हमारे इशारे पर योग माया ने फिर से उनकी आत्मा पर मोह का पर्दा डाल दिया है। जब तक वो आत्मा इस यशोदा रूपी शरीर में रहेगी, तब तक वो मातृभाव का परम आनंद का सुख भोगती रहेगी। ये शरीर छोड़ने पर इस आत्मा में ये ब्रह्म ज्ञान फिर से उदय हो जाएगा। मेरे लाल की रक्षा कर हे अंतर्यामी, उसके मुंह में कोई भूत प्रेत घुस गया है। हे दुखभंजन, मेरी पुकार सुनो। मेरा एक ही पुत्र है, उसकी रक्षा करो, उसकी रक्षा करो।